Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 1 and question number 2 of exercise 3.4. Question number 1 is find the number of binary relations in the following cases. हमें कुछ केस दिए गए हैं जिनके हमने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं. तो पहला केस हमारे पास है, उसमें जो हमें एक सेट में जो गिवन है वो है 1 3 और बी सेट में जो हमें गिवन है 0 2 4. तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो सेट गिवन है उसको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है. तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 3 क्रॉस 0 2 4. इन दोनों को सबसे पहले हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है. कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं? पहले सेट के फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं. ठीक है. फिर पहले सेट का अगर दूसरा एलिमेंट है, सेम उसी तरह से दूसरे को दूसरे सेट के बाकी सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं. ठीक है. इस तरह से देखिए, 1 को पहले मल्टीप्लाई करवाऊंगी दूसरे सेट के फर्स्ट एलिमेंट से 0 से, फिर 1 को अगेन मल्टीप्लाई करवाऊंगी दूसरे सेट के सेकंड एलिमेंट से 2 से, तो 1 2 आ गया. फिर फर्स्ट एलिमेंट को अगेन दूसरे सेट में अगर आप देखें तीसरा एलिमेंट भी है तो तीसरे एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो ये आ जाएगा 1 4. इसी तरह से अब ये यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स थे वो कंप्लीट हो गए, आगे और कोई 4 के आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेट के दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे. फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे सेट के फर्स्ट एलिमेंट से 3 0. सेम इसी तरह से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एलिमेंट से 3 2. फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड एलिमेंट से 3 4. तो ये आपके पास ये भी कंप्लीट हो गया. यहाँ पे भी आगे कोई एलिमेंट नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई एलिमेंट है, तो ये कंप्लीट हो गया. ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी का. अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस हम ए क्रॉस बी में जो हमारे पास है वो हमने फाइंड करना है. तो उसका हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 की पावर n. और यहाँ पे हम अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, बी क्रॉस सी या सी क्रॉस सी, जो भी यहाँ पे हमारे पास होता है ना जिसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, वो हम n के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं. ठीक है. अब जो आप अगर देखें तो ए सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए के सेट में 2 है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के जिस तरह यहाँ पे ये बेसिकली ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कि नंबर ऑफ ए सेट में कितने नंबर है. ठीक है. और फिर नंबर ऑफ बी सेट में कितने नंबर है, और उनका हमने क्या लेना है? क्रॉस लेना है. क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करवाना है. तो नंबर ऑफ ए सेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो 2 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, फिर मल्टीप्लाई लगा दिया. फिर नंबर ऑफ बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3. अब 2 3 ज़ा 6, तो 2 की पावर 6. तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो ए क्रॉस बी में बन रहे हैं हमारे पास कितने हैं? 2 की पावर 6. पार्ट 2 हमारे पास है नंबर ऑफ सी इक्वल टू 7. अब सी में जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 7 गिवन है, तो इसलिए इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन सी क्रॉस सी, फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 की पावर n. इसी सी क्रॉस सी को मल्टीप्लाई करवा देंगे. ठीक है. और सी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? सी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 7. और फिर अगेन अगले सी सेट में भी कितने एलिमेंट्स हैं नंबर ऑफ? तो वो भी 7 ही है, तो इसको हमने कर दिया 7 क्रॉस 7, और 7 7 ज़ा 49, तो 2 की पावर 49 नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन आ गया. ठीक है. थर्ड पार्ट में आप देखें तो ये हमारे पास गिवन है डी इक्वल टू 1 3 5. तो इसका हम ले लेंगे. अब ये हमारे पास नंबर ऑफ सी गिवन नहीं है, मतलब नंबर ऑफ डी गिवन नहीं है. ठीक है. तो इसलिए हमें एक सेट दिया हुआ है, तो इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. ठीक है. तो आपने इसी का डी के साथ ही इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. जब हमारे पास कोई सेकंड एलिमेंट गिवन ना हो तो फिर उसी सेट को 2 बार मल्टीप्लाई करवा देते हैं. ठीक है. तो डी क्रॉस डी इक्वल टू 1 3 5 क्रॉस 1 3 5. अब इसका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 1 1, फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ 1 3, फर्स्ट एलिमेंट को थर्ड के साथ 1 5. अब सेकंड पे चलते हैं. सेकंड को फर्स्ट के साथ 3 1, सेकंड को सेकंड के साथ 3 3, सेकंड को थर्ड के साथ 3 5. अब थर्ड वाले पे चलते हैं. थर्ड को फर्स्ट के साथ 5 1, थर्ड को सेकंड के साथ 5 3, थर्ड को थर्ड के साथ 5 5. ठीक है. अब इसमें जो आपके पास नंबर ऑफ बाइनरी एलिमेंट्स आए हैं वो आपके पास कितने हैं इन डी क्रॉस डी? 2 की पावर n डी क्रॉस डी. डी में आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 3 है. और फिर अगले में भी डी में कितने एलिमेंट्स है? 3 है. तो ये 3 क्रॉस 3 आ गया. 3 3 ज़ा 9, तो 2 की पावर 9. ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, बाइनरी एलिमेंट्स है नंबर ऑफ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस मेंशनिंग द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ईच केस. हमने जितने पॉसिबल नंबर बाइनरी रिलेशंस बनते हैं उनको हमने फाइंड करना है. ठीक है. तो पहला जो हमें केस गिवन है वो है ए इक्वल टू √2 कॉमा √3 कॉमा √5, और बी सेट में जो हमें गिवन है वो 3 √5 गिवन है. तो सबसे पहले आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. सेम इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट में एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ पे आ गया 1. अब हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. अब ए क्रॉस बी में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने गिवन है? इक्वल टू, इस पूरी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इस तरह से. ठीक है. अब ये जिस तरह
करवा दूंगी मैं इसको, n को पहले a से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, फिर n को मैं b से मल्टीप्लाई करवा दूंगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ a क्रॉस नंबर ऑफ b। तो नंबर ऑफ a कितने हमारे पास थे, एलिमेंट्स कितने थे, 3 थे। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ a की जगह 3 लिख दिया, क्रॉस, ठीक है, ये क्रॉस है। फिर आगे नंबर ऑफ b है, तो नंबर ऑफ b में कितने एलिमेंट्स थे, 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, तो 3 1 इज 3। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया ए क्रॉस बी सेट में जितने भी थे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। ए और बी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो ए सेट हमारे पास ये है, क्रॉस बी सेट हमारे पास ये है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, और फिर थर्ड एलिमेंट को फर्स्ट के साथ। यहाँ पे और कोई एलिमेंट नहीं है तो ये यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। अब एक्चुअल में जो हमने फाइंड करना है वो है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने हमारे पास नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस आए हैं, तो उसका सेम क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही फार्मूला है, 2 की पावर n। यहाँ पे ये ए क्रॉस बी है तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 3। और नंबर ऑफ बी, बी सेट में कितने एलिमेंट है, एक सिंगल 1 एलिमेंट है, तो यहाँ पे आ गया 1, तो 3 1 इज 3। 2 का क्यूब आ गया, तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 8। इसमें हमने एक्चुअल जो फाइंड करना है ना वो हमारे पास है फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस। हमारे पास जितने भी बाइनरी रिलेशन, पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस हैं, हमने उनको फाइंड करना है। तो ये हमने इस तरह से हम कुछ बाइनरी रिलेशंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन आएगा R1, वो हमेशा एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, उसको हम एम्प्टी रखेंगे। दूसरा जो बाइनरी रिलेशन हमारे पास होगा R2, उसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो है फर्स्ट वाला, यहाँ पे जो हमारे पास ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था ना, इसी से हमने बाकी सारे जितने भी हमने बाइनरी रिलेशंस हैं वो फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर ये जो सेट आ रहा है ये वाला, तो ये R2 में आ जाएगा इस तरह से। फिर ये जो सेकंड वाला पूरा सेट है ये वाला, ये हमारे पास R3 में आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास सेट है तो इसको आपने इस तरह करली ब्रैकेट में क्लोज करना है। और फिर R4 जो हमारे पास आएगा ये थर्ड वाला ये वाला, ठीक है, इस तरह से ये R4 आ जाएगा। अब R5 क्या है कि अगर हम इस फर्स्ट वाले सेट को पूरा इस सेकंड वाले पूरे सेट के साथ करवा दें, ठीक है, इन दोनों का पेयर ले लेंगे हम R5 में, इन दोनों का पेयर, ठीक है। मतलब पहले फर्स्ट वाले पूरे सेट को सेकंड वाले के साथ ले लेंगे, ये R5 में आ जाएगा। R6 में क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के साथ इसका पेयर बनाएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाले को हमने थर्ड वाले के साथ इसका पेयर बनाया तो ये R6 में आ गया। और R7 में हमारे पास क्या आएगा, अब फर्स्ट वाले को ये जो फर्स्ट वाला सेट जो है ना इसका हमने कर लिया ना, देखो इसको हमने फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ कर लिया, फिर फर्स्ट वाले को थर्ड के साथ कर लिया, ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पे जाते हैं, सेकंड को फर्स्ट के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास R7 बन गया, देखिए सेकंड को थर्ड के साथ कर दिया, ये भी हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब इसका तो अब इसकी तरफ जब जाएंगे ना ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसकी तरफ जब जाएंगे तो इसके आगे तो कोई भी सेट नहीं है ना हमारा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम फिर किसी के साथ नहीं करवा सकते क्योंकि इसके आगे तो कोई सेट ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, R8 में लास्ट वाले में हम क्या करेंगे, इन तीनों को इकट्ठा ले लेंगे जितने भी हमारे पास बच जाएंगे, ठीक है। ये तीनों मैंने इकट्ठे ले लिए हैं। तो आपके पास टोटल जो पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस बने वो कितने हैं, R8 है। और आपने जो फार्मूला में भी अभी जो फाइंड किया था वो यही थी ना, ये देखें यहाँ पे जो फार्मूला में हमने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास क्या आया, 8 आया, ठीक है। तो और यहाँ पे भी आपके पास जो सेट पूरे बने हैं, ये बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल जो बने वो भी आपके पास 8 ही बनने चाहिए, ठीक है। इसका आपने लाजमी ध्यान रखना है कि पूरे ये जो आपके पास बाइनरी रिलेशन जो सेट बने वो भी 8 ही बनने चाहिए। देखिए ये R8 तक है, 8 ही बने, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास टोटल 8 बाइनरी रिलेशंस बन गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके पास है वो ये है क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का, C इक्वल टू पाई ई। तो इसमें आप देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C, अब ये एक ही सेट हमें गिवन है तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C क्रॉस C, अब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स C क्रॉस C में निकाल लेना, तो C क्रॉस C का तो वो क्या हो जाएगा, N C क्रॉस C। तो ये अभी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, पहले N को आपने फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देना फिर सेकंड से, तो N नंबर ऑफ C क्रॉस नंबर ऑफ C, तो नंबर ऑफ C में भी कितने हैं, 2 है। और फिर नंबर ऑफ C अगेन उसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 2 2 ज़र 4। अब आपने क्या करना है, ये जो 4 है ना ये हमें किस चीज़ का बताता है ये मैं आप लोग को बताती हूँ आगे। अब हमने क्या करना है, इस C जो सेट हमें गिवन है इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। सेकंड सेट जब हमें गिवन ना हो तो उसको जो हमें जो सेट गिवन होता है उसी को हम 2 बार मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो हमने C को ही C से मल्टीप्लाई करवाना है। तो C सेट में भी 2 एलिमेंट है और यहाँ पे भी C सेट में 2 एलिमेंट है, सेम को हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ पाई पाई, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ पाई ई, ठीक है, इसको हम पाई पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अब दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे वाले और ये ई है, ठीक है। ई को हमने मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट एलिमेंट से ई पाई, फिर ई को मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड एलिमेंट से ई, ठीक है। इसको हम पाई पढ़ते हैं इस तरह से, ये PIE पाई होता है। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन C क्रॉस C।
तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन टू सी क्रॉस सी, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2 की पावर n। यहाँ पे क्या है सी क्रॉस सी है तो सी क्रॉस सी हम ले लेंगे, ठीक है। सी में भी कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 है, और फिर अगले सी में भी कितने एलिमेंट है 2, तो 2 क्रॉस 2, 2 2 ज़र 4, 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है। अच्छा ये जो 4 है, ये यहाँ पे जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो फाइंड करते हैं, ये हमें किस चीज़ का बताता है, ये 4 है ना, तो हमारे पास ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम जो फाइंड करते हैं, हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, सेट्स बनने चाहिए 1 2 3 4। देखिए ये 4 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो 4 आता है वो हमें इस चीज़ का बताता है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमारे पास एलिमेंट्स जो बन के आते हैं वो टोटल कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ पे जो आया था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप देखना वही सेम उतने ही होंगे। अब ये 16 हमें क्या बता रहा है कि हमने जो रिलेशंस फाइंड करने, ये वाला सारा, ये टोटल कितने होने चाहिए, 16 तक होने चाहिए। मीन्स के इसी बाइनरी रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने टोटल कितने रिलेशंस बनाने हैं, 16 बनाने हैं। और ये किस तरह से करना है अब देखते हैं आगे। तो R1 जो रिलेशन है हम जो बनाएंगे वो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि वो हमेशा एम्प्टी होगा। R1 एक फर्स्ट वाला रिलेशन हमेशा एम्प्टी होगा। तो ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाले में हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट वाला ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। थर्ड वाले में हम थर्ड वाला एलिमेंट ये वाला पूरा सेट ले लेंगे। फोर्थ वाले में ये वाला ले लेंगे, और फिफ्थ वाले में ये ये वाला फिफ्थ वाला ये वाला ले लेंगे एलिमेंट, ठीक है। अब R6 पे जाएंगे तो R6 में पहले जो हम लेंगे ना एक एक पूरा एक एक अलग अलग लेंगे इन सबको। फिर दूसरे में हम क्या करेंगे, पहले वाले को दूसरे के साथ लेंगे, फिर पहले वाले को तीसरे के साथ, फिर पहले वाले को चौथे के साथ। पहला वाला कंप्लीट हो जाएगा फिर हम दूसरी की तरफ जाएंगे, दूसरे वाले को फिर पहले के साथ, दूसरे वाले को फिर दूसरे के साथ, इस तरह से। फिर जब दूसरा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम तीसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे को पहले के साथ, ठीक है, इस तरह से। फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके साथ आगे तो और कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। फिर जाएंगे हम यहाँ पे इस पूरे को फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह से देखें, R1 जो है वो एम्प्टी है, R2 में मैंने पहला वाला एलिमेंट ले लिया, R3 में दूसरा वाला ले लिया, R4 में तीसरा, और R5 में मैंने ये वाला ले लिया फिफ्थ वाला, ठीक है, सॉरी फोर्थ वाला। उसके बाद R6 में मैंने क्या करना है, पहले वाले को दूसरे के साथ ले लेना है इस तरह से। R7 में पहले वाले को तीसरे के साथ इस तरह से, ठीक है। फिर R8 में क्या है, पहले वाले को चौथे के साथ इस तरह से। फिर R9 में मैंने क्या कहा कि अब ये कंप्लीट हो गया, दूसरे की तरफ जाएंगे, दूसरे को पहले के साथ इस तरह से। फिर R10 में क्या है, दूसरे को तीसरे के साथ सॉरी चौथे के साथ इस तरह से, ये वाला, ठीक है। ये आपके पास बल्कि इस हिसाब से ये तीसरा बन रहा है, दूसरे को तीसरे के साथ, ठीक है। अब ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी तरफ चलते हैं। अब R11 में आप देखें तो इस पहले वाले को दूसरे के साथ, ये आपके पास बन गया R11 में, ठीक है। अब R12 में क्या है, अब पहले हमने एक एक कर लिया, 1 1 का पेयर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने किसका पेयर लिया, 2 2 का पेयर लिया, ये देखें 2 2 का पेयर कंप्लीट हो गया। अब हमने 3 3 का पेयर लेना है, ठीक है। पहले वाले को दूसरे के साथ भी और तीसरे के साथ भी, ठीक है। इस तरह से देखें, पहले वाले को दूसरे के साथ भी और तीसरे के साथ भी। ये हमारे पास R12 बन गया। R13 में मैंने क्या करना है कि पहले वाले को मैंने क्या किया, दूसरे के साथ और चौथे के साथ किया, ठीक है। देखें इस तरह से। अब 3 3 का पेयर लेना है ना, तो 3 3 के पेयर में हम क्या करेंगे, पहले वाले को इसके साथ और इसके साथ, फिर हमने क्या करना है, पहले वाले को इसके साथ और इसके साथ कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। R14 में हमने कौन कौन से लेना है, फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद फिर हमने थर्ड वाला लेना है, और फिर फोर्थ वाला लेना है, इस तरह से पाई पाई ई पाई, और फिर हमने ई लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये भी कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाले को, ठीक है। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड में अगर आप देखें तो आगे आगे जो 3 है ना, ये वाले 3 3 3 का पेयर बनाना है ना, तो आगे जितने भी फर्स्ट वाले को छोड़ के आगे जितने भी 3 के पेयर बन रहे हैं, तीनों को हमने लिख देना इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये ई मैंने बाद में लिख दिया, तो आप इसको पहले बी लिख सकते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा पाई ई, ठीक है, और ये बन जाएगा ई पाई आपका, और ये बन जाएगा ई, ठीक है, इस तरह से पाई ई पाई और फिर ई। उसके बाद आपके पास जो 16 बनेगा, 16 वाला। अब अगर आप आगे थर्ड पे जाते हैं, ये वाला, तो इसको छोड़ के अगर थर्ड पे जाते हैं तो इसमें 2 एलिमेंट्स बन रहे हैं, ये वाले 2, इसके साथ थर्ड वाला कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम इस पे नहीं जा सकते, बाकी इन पे नहीं जाएंगे हम, बस यहाँ तक 3 वाला जो पेयर्स है ना वो यहीं तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम 4 पे जाएंगे, तो 4 में तो ऑलरेडी 1 2 3 4 ये 4 है, तो हम ये चारों यही ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास R16 टोटल 16 पेयर्स भी हमारे कंप्लीट हो गए। ये हमारे पास क्या है, 16 है ना, और यहाँ पे हमारे पास देखिए 16 पेयर्स भी बन गए, और 16 पेयर्स बनाना लाजमी होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि आपके पास यहाँ पे 16 आया और आप यहाँ पे कोई या तो 16 से ज़्यादा बना दो या तो 16 से कम बना दो, वो आपका गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 16 आया है तो आपने 16 पेयर्स ही बनाने हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है, डी सेट में हमारे पास 5 है और ई सेट में हमारे पास 1 और 10 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू डी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स डी क्रॉस ई में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी क्रॉस ई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे, नंबर ऑफ डी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ई। तो नंबर ऑफ डी में हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे, 1, यहाँ पे 1 हो गया, क्रॉस नंबर ऑफ ई में कितने एलिमेंट्स हैं, 2।
तो 2 आ गया, ठीक है। 1 क्रॉस 2, 1 2 ज़ा 2 आ गया। अब हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पे डी एलिमेंट में 5 है और ई एलिमेंट में 1 और 10 है, तो इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 को पहले 1 के साथ 5 1, फिर 5 को हमने सेकंड एलिमेंट से करवाना है 5 10, तो ये आ गया 5 1 और 5 10। अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन डी क्रॉस ई, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, और यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसका हम लेते हैं डी क्रॉस ई, तो डी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो डी सेट में थे वो कितना था, 1, यहाँ पे आ गया 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में कितने थे, 2 था, तो यहाँ पे आ गया 2, 1 2 ज़ा 2, तो 2 की पावर 2 जो है वो कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो अब आपने 4 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। सबसे पहला जो आपके पास है वो हमेशा, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, पहला एम्प्टी सेट होगा, तो R1 आपके पास आ गया एम्प्टी सेट। R2 में क्या है, हमने पहला एक फर्स्ट वाला हमेशा हम एम्प्टी सेट लेते हैं, सेकंड वाले में जो हम करते हैं वो फर्स्ट एक एक का पेयर लेते हैं, फिर थर्ड वाला अगर आता है तो उसमें हम दो दो के पेयर लेते हैं, फिर आगे हम तीन तीन का पेयर, फिर चार चार और फिर पाँच पाँच, इस तरह से हम आगे करते हैं, ठीक है। तो R2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट पेयर एक पेयर, तो एक ये वाला पेयर आ जाएगा। R3 में हमारे पास अगला जो पेयर है एक वाला सिंगल ये वाला आ जाएगा, ठीक है। R4 में अब हमने क्या करना है, दो दो का पेयर लेना है, तो ये सिर्फ यही दो इधर पड़े हुए हैं, तो इन्हीं दो का हम पेयर ले लेंगे। तो आप देखिए आपके पास ये 4 नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस आए हैं, और आपके पास यहाँ पे जो रिलेशंस बन के आए हैं वो भी 4 ही है, 1 2 3 4। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2।